अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है बिला हिसाब जन्नत में जाने वाले। क़यामत का दिन होगा, अभी मखलूक का हिसाब नहीं होगा। हदीस पाक में आता है, एक ऐलान होगा, कहा जाएगा कि अहले फजीलत लोग उठें और जन्नत में चले जाएं। तो लोगों का एक गिरोह उठेगा और वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो लोग फरिश्तों से पूछेंगे, हैरान होंगे कि पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं। तो फरिश्ते बताएंगे कि ये अहले फजीलत वो लोग हैं जो दुनिया में ज़्यादती सहते थे, बर्दाश्त करते थे, लेकिन लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। उनको उल्टा जवाब नहीं देते थे, उनकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते थे, अल्लाह के लिए उन सबको माफ़ कर दिया करते थे। लेकिन आज हम कहते हैं कि जी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अगर कोई हमें कोई बात कह देता है तो हमारे अंदर से बर्दाश्त निकल जाती है, हम उनको पलटा के जवाब देते हैं, हम उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अल्लाह के लिए उनको माफ़ कर दें, लेकिन हमारे अंदर से माफ़ करने का मादा निकल चुका है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ी नेमत है अगर हम अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ करें, ताकि कल क़यामत के दिन हमारा भी शुमार अहले फजीलत लोगों के साथ हो। अल्लाह ताला हम तमाम को माफ़ करने वाला बनाए। फिर दूसरा ऐलान होगा, फरमाया जाएगा कि सब्र करने वाले लोग उठें और जन्नत में चले जाएं। तो लोगों का एक गिरोह उठेगा और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो लोग फरिश्तों से हैरान होकर पूछेंगे कि ये कौन लोग थे सब्र वाले। तो वो कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की इताअत करने वाले, अपने नफ्स को सब्र के साथ रोकने वाले, ये वो लोग हैं जिनको बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे। आज उनकी शहवत उभरती है और बंदा अपने नफ्स को काबू में करता है। आंख उठाने को दिल चाहता है, बंदा अपनी आंख को काबू में करता है। दिल चाहता है कि रिश्वत कबूल करूं, वो अपने नफ्स को रोकता है। तो ये जो काम है ये सब अल्लाह ताला की इताअत के काम है। आज हमारी शहवत उभरती है तो हम लोगों के साथ जिना करते हैं। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें जिनाकारी से बचाए। हम रिश्वत लेते हैं, रिश्वत के बगैर हम कोई काम नहीं करते। थोड़ा सा भी कोई काम करना हो तो पहले हम रिश्वत लेते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए तो हम ये काम करके देंगे आपका। तो हमें चाहिए कि हमें अल्लाह के हुक्मों की इताअत करनी चाहिए, हमें अपने नफ्स को रोकना चाहिए, बुरे कामों से रोकना चाहिए। अगर हमारी आंख गैर महरम की तरफ उठती है तो हमें इस आंख को रोकना चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। हमारी आंख एक मर्तबा अगर गैर महरम की तरफ उठे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जायज़ है, अगर शहवत के साथ ना हो तो। अगर अचानक उठे, नज़र पड़ जाए गैर महरम के ऊपर, एक मर्तबा जायज़ है। अगर हम पलट के दोबारा दूसरी बार देखेंगे तो वो हराम होगी, गुनाह होगा उसका। और अगर हम पहली मर्तबा भी जानबूझकर देखेंगे गैर महरम की तरफ तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो हमें इन बातों से बचना चाहिए, गैर महरमी से बचना चाहिए। हमें अल्लाह ताला पर्दे की तौफीक दे, हमें आँखों का पर्दा करने वाला भी बनाए। और मर्द हों तो अल्लाह ताला मर्दों को भी आंखों का पर्दा रखने वाला बनाए। रास्ता चलते वक्त हमें नीची निगाह करके चलना चाहिए, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब हम रास्ता चलें तो हमें नज़रों को झुका के चलना चाहिए। ऐसा चलना चाहिए जैसे हम किसी ढलान की तरफ जा रहे हों। आज हमारी आंखें ऊपर उठी होती हैं, पाँव में कोई गड्ढा आ जाए या कोई रोड़ा ईंट आ जाए, कुछ भी आ जाए पाँव में तो हमें पता नहीं चलता, कभी गिर भी जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता। हमें आला दाला देखना होता है, हमें लोगों को देखना होता है। हम क्यों देखें दूसरों की तरफ, हम क्यों तवज्जो करें दूसरों की तरफ, हम नीचे की तरफ मुँह करके चलें, आंखों को झुका के चलें, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह ताला हमें अपनी आंखों की हिफाजत करने वाला बनाए, आमीन। तीसरा ऐलान होगा, अल्लाह ताला के पड़ोसी कहाँ हैं। बहुत सारे लोग उठेंगे और उनको कहा जाएगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएं। तो लोग बड़े हैरान होंगे कि पूछेंगे फरिश्तों से कि ये अल्लाह के पड़ोसी कौन है। उनको बताया जाएगा कि वो लोग थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उनको अल्लाह ने अपना पड़ोसी कहा और उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाई। और अल्लाह ताला की मोहब्बत का तो अजर मिलेगा ही, अलबत्ता अल्लाह की निस्बत से मखलूक से मोहब्बत करेंगे
تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بغیر حساب کتاب اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب جنت میں جانا نصیب ہو۔ جنت قسمت والوں کو ملے گی۔ آج ہم گناہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ہم ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہونے دو، نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہونے دو، ہم سوتے رہتے ہیں، ہماری نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ یا اللہ تو ہم تمام کو کل امت محمدیہ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعا ہے کہ تو ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہماری تجھ سے یہی التجا ہے کہ ہمیں بستروں سے اٹھا دیا کر، ہماری تجھ سے یہی دعا ہے کہ تو ہمیں بستروں سے اٹھا دیا کر، نماز کو پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کل امتی محمدیہ، ہر انسان کو، مرد یا عورت، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ تجھ سے یہی دعا ہے کہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ کسی کی آمین کو تو قبول کر لے۔ یا اللہ پوری امت میں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے، اس دعا کو سنے، تو اللہ وہ آمین کہے، تو کسی کی آمین کو قبول کر لے۔ یا اللہ تو ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، پیار محبت دلوں میں پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔